सबसे बड़ी जनसंख्या होती है मिडिल क्लास, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अपर मिडिल, मिडिल मिडिल, लोअर मिडिल, और बॉटम पे होता है मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन एंड ऑब्वियसली बिलो पॉवर्टी लाइन। इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर जो है रिच क्लास है, कि रिच क्लास को किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिच क्लास की रिचनेस में अगर कोई फर्क पड़ेगा, 2 4 5% का भी फर्क पड़ेगा, तो भी इनके जीवन में, इनके जीवन शैली में, जीवन काल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इनका लिविंग स्टैंडर्ड सेम रहेगा, खाते पीते रहेंगे, इनका जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, घूमने फिरने का, पहनने ओढ़ने का, रहने का, रहन सहन जैसे बोलते हैं, वो सेम ही रहेगा। रिच क्लास अफेक्ट नहीं होती, तभी रिच क्लास पे महंगाई का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कल मैंने आपको एक जो टर्म समझाई थी, इन्फ्लेशन टैक्स। रिच क्लास जो है वो टैक्स भरता भी है, और बहुत बड़ा रिच क्लास ऐसा होता है जो टैक्सेस को एवेड भी करता है, मतलब टैक्सेस की चोरी भी करता है। लेकिन आप ये समझ के चलिए, रिच क्लास को इन्फ्लेशन का, महंगाई का और कई सारी चीजों का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है वो केटर करता है रिच क्लास को। रिच क्लास जो है वो बिजनेस हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके यहाँ नौकरी करने वाले होते हैं मिडिल क्लास लोग। इसमें अपर मिडिल, मिडिल मिडिल, लोअर मिडिल भी आते हैं। ये भी बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन ये छोटे बिजनेसमैन होते हैं। और ये जैसे अपर मिडिल वाले लोअर मिडिल को एम्प्लॉय करते हैं। जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो सारी की सारी कहां से आती है? मिडिल क्लास से। जो एजुकेटेड वर्कफोर्स है वो कहां से आएगी? मिडिल क्लास से। और मेजॉरिटी जो सबसे बड़ा वर्ग है, जिसकी संख्या भारत की जनसंख्या को देखते हुए तकरीबन 60 से 70% है, 70% है, वो ये पूरा पॉपुलेशन का एस्पेक्ट है। ये सबसे ज्यादा बर्डन्ड है किस चीज से? इन्फ्लेशन से। इट इज मोस्ट बर्डन्ड विद इन्फ्लेशन, इट इज मोस्ट बर्डन्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इट इज मोस्ट बर्डन्ड विद इनडायरेक्ट टैक्सेशन।